हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो पिछली बार धर्माज प्रभु ने आपको बताया था भागवतम का महात्म्य, हमने चर्चा भी की। और भागवतम क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो हम शुरुआत में जानने का प्रयास करेंगे गीता और भागवतम, इसमें अंतर क्या है। तो जैसे कि हम देखते हैं, दोनों का उदाहरण जो है श्रवण के लिए है। अर्जुन, उन्होंने भगवत गीता सुनी और उनके ही पुत्र के पुत्र, उनके ही पोते जिन्होंने भागवतम सुना। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार की भागवत, उसका अर्थ आपको बताया हमने, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व या फिर तपस्या। तो इस प्रकार भागवतम ये सभी के लिए श्रवण करना जरूरी है। इसके कई सारे आचार्यों ने, कई सारे भक्तों ने, कई सारे उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं भागवतम क्यों महत्वपूर्ण है। कि सबसे तो महत्वपूर्ण है कि गीता जो है वो हमें सिखाती है आर्ट ऑफ लिविंग, और भागवतम सिखाता है आर्ट ऑफ डाइंग, मतलब जीने की कला ये सिखाती है भगवत गीता। और मरने की चाह उसकी दिखाती है राह, वो है भागवतम। तो कैसा रास्ता, मतलब किस रास्ते से जाना है, शरीर छोड़ना है, वो हमें हमारे पीछे आपने देखा होगा, यहाँ पर परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी उनके द्वारा देख सकते हैं। और कैसे जीना है ये हमें गीता के द्वारा, भगवान कौन है, कैसे हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं और उनको कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं। और आप लोगों ने सुना ही होगा, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। भागवत में कितने अध्याय हैं? 335। कुछ भक्त लोग कहते हैं 332 अध्याय हैं, लेकिन 335 मतलब 332 या 35, तो लगभग 335 अध्याय भागवतम में है। कितना अंतर हुआ मत। और भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक भगवत गीता में हैं। और भागवतम में कितने हैं? भागवतम में 18,000 श्लोक, लगभग 16 से 18,000 श्लोक। इस प्रकार कहा जाता है। शुरुआत में एक भागवतम है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग समय भागवतम बोला गया है। जैसे भगवत गीता भी कई बार बोली गई है, तो भागवत भी कई बार बोला गया है। शरयू नदी के तट पर भगवान के द्वारा उद्धव जी को बोला गया है। ये संवाद है, विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच में संवाद। फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, शुक गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि, ऐसे अलग अलग प्रकार भागवतम कई बार बोला गया है। उसमें 18,000 श्लोक हैं। हमें जो भागवतम अभी प्राप्त हुआ है, व्यासदेव जी के द्वारा बोला गया है, शिव जी के द्वारा कहा गया है, ये भागवतम, इसमें 18,000 श्लोक है। गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। तो लगभग कितना हुआ? एक अध्याय के लिए 1,000 श्लोक। तो मतलब एक अध्याय जिसमें लगभग 35 या 42 या कभी कभी 20 श्लोक हैं, तो 20 श्लोक के लिए 1,000 श्लोक। तो इतना समझा, मतलब हमें समझा कर दिया गया है। गीता सूत्र रूप में है, उनके पास समय नहीं था, अभी युद्ध होने वाला है। और भागवतम ये है विस्तार, वहां पर एक अध्याय है तो यहाँ पर 1,000 श्लोक हैं। जैसे मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवाम नमस्कुरु, तो मन मन में मेरा स्मरण करो, इसके बारे में भागवत में पूरा अध्याय है, एक लीला है। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, प्रहलाद महाराज जैसे। मध्या जी, मेरी पूजा अर्चना करो, ऋतु महाराज। नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, अक्रूर जी। ऐसे पूरा ये आख्यान, एक एक स्कंद, कभी कभी एक एक अध्याय एक एक श्लोक के ऊपर आता है। तो ये श्लोक है और ये विस्तार करके समझाया है, स्पष्टीकरण। जैसे हम कहते हैं, तो भागवतम हमें स्पष्ट रूप में सब कुछ बताता है। तो इसलिए क्योंकि इनका समय, यहां पर देखिए, गीता कितने समय के लिए बोली गई? कितने समय के लिए? जितना समय हमारा क्लास है ना, 7:15 हो गए, तो 45 मिनट हमारा ये क्लास होगा। उतने समय में भगवत गीता बोली गई है, सुबह सुबह। लेकिन भागवतम कितने समय के लिए बोला गया है?
यहाँ हमने कहा है 7 दिन 7 रात्रि, मतलब 10,080 मिनट। ये हो गया है 45 मिनट, और ये है 10,080 मिनट के लिए भागवतम बोला गया है। मतलब 7 दिन 7 रात। उतना समय हमारे पास है नहीं है। और देखिए प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं भगवत गीता ये ग्रेजुएशन, मतलब पदवी हम लोग प्राप्त करते हैं, जो बेसिक नॉलेज है वो भगवत गीता कहा जाता है, कि भगवान को समझना का है, भगवान कौन है। जैसे हम कई बार कहते हैं गीता इज आइडेंटिटी ऑफ द लॉर्ड, भागवतम इज एक्टिविटी ऑफ द लॉर्ड, एंड चैतन्य चरितामृत इज मेंटेलिटी ऑफ द लॉर्ड। समझ आ गया? एक्टिविटी, आइडेंटिटी, एक्टिविटी और मेंटेलिटी। जैसे भगवान की पहचान मतलब गीता है, लेकिन भगवान कैसे भगवान है वो समझाया है उदाहरण के द्वारा, लीलाओं के द्वारा, कथाओं के द्वारा, वो भागवतम है। और भगवान कभी कभी उनके मन में क्या है, उनको क्या चाहिए और कैसे बर्ताव करते किस समय, वो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। तो ये ग्रेजुएशन है भगवद गीता, तो भागवतम है पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक। तो क्यों? वहां पर समझाया गया है कि किस प्रकार से ऊपर की जो हायर स्टडीज हैं वो भागवतम है, और चैतन्य चरितामृत है ये है पीएचडी लेवल। और उसके ऊपर जो है हमारे वैष्णव आचार्यों के गीत, वैष्णव सॉन्ग, वो सबसे ऊपर है। उसमें तो प्रार्थनाएं दी गई है, उनकी भावना, उनको क्या चाहिए है वो समझाया गया है वैष्णव आचार्य के द्वारा। आमार जीवन सदा पपेरत नाही कपुन्नेर लेश गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषय दुर्जन सदा कामरात किछु नहीं मोर गुना। तो देखो यहाँ पर समझाया गया है कि क्या मतलब प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, तो ये हमारे आचार्य के द्वारा समझाई गई है। तो भगवद गीता अध्ययन जरूरी है, और जिन भक्तों ने भगवद गीता पढ़ी है, खास करके भक्ति शास्त्री भक्त, तो उन्होंने, उनसे भी विनती है कि उन्होंने भागवतम के ऊपर गहराई में जाना चाहिए। जो भक्ति वैभव है उनके बारे में हम लोग आइडिया आपको देने का प्रयास कर रहे हैं इन प्रवचनों के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा। और फिर गीता का पहला श्लोक क्या है, शुरुआत कैसे होती है भगवद गीता, याद है कुछ? पहला श्लोक कौन सा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। तो क्या हुआ? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो वहां धर्म क्षेत्र शब्द जो है पहला शब्द है, और आखिरी शब्द कौन सा है? ध्रुवार नितिर मतिर गमम, आखिरी शब्द है। परमम आखिरी शब्द है। धर्म मम, मम कहा है, ध्रुवार नितिर मतिर मम। तो वहां पे जो मम शब्द है मतलब धर्म मम, मम धर्म क्या है ये भगवत गीता सिखाती है। मेरा धर्म मतलब मुझे कैसे समझाया जाए, भगवान की पहचान कैसे है, ये भगवत गीता में समझाया जाता है। उसे कहा गया है धर्म मम, यह है भगवत गीता। और भागवतम है, पहला श्लोक कौन सा है वो प्रभु जी लेने वाले हैं। जन्मा दस्य इतन्वयात इतरतश्व चार्थेष्व अभिज्ञा स्वराट। जन्म समझने का प्रयास कीजिए, आज हम केवल जानने का प्रयास करेंगे। जन्म ये पहला शब्द है। आखिरी शब्द क्या है? आखिरी शब्द है परम। आखिरी तो अभी शुरुआत हुई नहीं, तो आखिरी कैसे होगा? तो आखिरी शब्द है हरे नाम, उसके बारे में कहा गया है, नाम का महिमा, नाम के गुणगान। और आखिरी शब्द है परम, हरि नामानुकीर्तनम। परम ये सर्व है, परम शब्द आखिरी शब्द है। तो क्या है? जन्म से परम, हमारा जन्म परम हमें तक लेके जाएगा, ये भागवतम सिखाता है। धर्म मम, भगवान कौन है, मेरा धर्म क्या है, मनुष्य धर्म मतलब हमें क्या सिखाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी, ये हमारा धर्म है। मम धर्म, भगवान का धर्म क्या है, हमारा असली धर्म क्या है, हम कौन है, ये भगवत गीता के द्वारा समझा जाता है। और हमारा जन्म आदि जो चीजें हैं, बाकी चीजें भगवान के बारे में सब कुछ दिलाए, और परम गति प्राप्त करने के लिए परम क्या है? हरे नामानुकीर्तनम, हरि नाम।
और चैतन्य चरितामृत शुरू होता है चेतो दर्पण मार्जन, हरि नाम से शुरू होता है चैतन्य चरितामृत। तो देखिए गीता हमें हमारी पहचान, भगवान की पहचान से लेके जाती है हमारे जन्म, भगवान के जन्म, लीला तक, और लीला से फिर परम क्या है, हरि नाम है, परम है। और चैतन्य चरितामृत हरि नाम से शुरू होता है और फिर बाद में विरह, विरह पर समाप्त होता है। और हमारे आचार्य के गीत विरह से शुरू होते हैं, विप्रलंब शुरू होते हैं, आमार जीवन सता पाप। इस प्रकार से देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ये लिंक है, जैसे हम सिस्टमैटिक एनालिटिक समझने का प्रयास करना चाहिए, तुलनात्मक। तो देखिए अभी हमने जाना, और भागवतम कई बार बोला गया है, कई बार भक्त लोग सुनते हैं, गीता केवल अर्जुन को सुनाई गई है, खास करके हमारे स्तर पर भागवतम हर बार चर्चा करते हैं, रिपीटेड बार बार आता है। और गीता भगवान ने अपने मुखारविंद से बोली है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रिता, स्वयं भगवान के मुख से ही आई है भगवत गीता। लेकिन भागवतम किनके मुख से आया है? भागवतम भक्तों के मुख से आया हुआ है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, शुक के मुख से। और शुक जी मतलब, शुक मतलब क्या है, शुक 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 मतलब ये तोता है, ये तोता जा रहा था तो उनको सुखदेव गोस्वामी को भी कहा गया ना, शुक मतलब राधा रानी का तोता भी है। और सुखदेव गोस्वामी इनका नाम नहीं था, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ चल गया, चल पड़ा कहा, वैराग्य तुरंत, मतलब भागवतम सुना, गर्भ में भागवतम सुना और चल पड़ा, वैराग्य भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान मतलब वैराग्य, ज्ञान आते ही वैराग्य दिखना चाहिए, वैराग्य नहीं हो रहा है मतलब ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। भक्ति शास्त्र के बाद कुछ ना कुछ वैराग्य, कुछ ना कुछ ज्ञान होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है मतलब तो वैराग्य होना चाहिए। और फिर तपस्या, थोड़े तपस्या की ओर हम लोग बढ़ने चाहिए आगे, तत्वतः भागवत यही अर्थ है। तो हमें यहाँ कहने का उद्देश्य वही है, भगवत गीता भगवान के द्वारा कही गई है, और भागवतम अबाउट कृष्णा, भगवान के बारे में, समझ गए, भगवान के द्वारा भगवान के बारे में। एक भक्त ने मुझे पूछा था IIT वहां खड़गपुर में, केवल संक्षेप में मुझे बताओ दोनों का अंतर। तो उस समय पता नहीं, भगवान की कृपा से, हमारे वरिष्ठ भक्तों की कृपा से उत्तर आ गया। मैंने को कहा गीता इज बाय कृष्णा, भागवतम इज अबाउट कृष्णा, समझ गए, बस बाय कृष्णा अबाउट कृष्णा, भगवान के द्वारा भगवान के बारे में। और फिर आगे आता है गीता कहाँ गई, कहाँ कही गई, गीता को कहाँ कहा गया है, ज्योतिसर या कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। भागवतम को हरिद्वार में कहा गया है, शुक्ताल में कहा गया है, शरीर किनारे कहा गया है, बद्रिकाश्रम वहां भी कहा गया है, और फिर द्वारका में भी कहा गया है, और ऊपर से कुरुक्षेत्र में उस समय पटरानिया उनके लिए भी कहा गया है। कई बार भागवतम को रिपीट पुनः पुनः कहा गया है। और गीता को केवल भगवान ने एक ही बार वहां कहा है अर्जुन को, बस सुनो माँ तत् सुनो, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस प्रकार से कहा गया है, तत् सुनो मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रयम, ऐसे कहा गया है। और भगवत गीता किन को कही गई है, अर्जुन के लिए। और भागवतम किन के लिए कहा गया है, यहाँ पीछे बैठे हैं परीक्षित महाराज, कौन है वो, अर्जुन के पोते हैं। ये दादाजी के लिए कहा गया है, ये पोते के लिए कहा गया है। और वहां पर दादाजी मतलब अर्जुन जी ने क्या किया, सभी को मार कर सिखाया, धर्म के लिए मारा। और लेकिन यहाँ भागवतम क्या है, धर्म के लिए खुद मर गए, ये मारने के लिए है, ये मरने के लिए है। दिस इज फॉर किलिंग, दिस इज फॉर डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग। तो कैसे हमें मरना है ये भागवतम सिखाता है, और कैसे जीना है भगवत गीता सिखाती है। तो दोनों जरूरी है, गीता भागवत करिते श्रवण अखंड चिंतन हितोवाच। तो हमें समझने का प्रयास कीजिए, मैं हम लोग थोड़ा सा दोनों में अंतर समझा रहे हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे। और
भागवतम जो है लीला है और गीता है ये तत्व है। देखिए तत्व हमें समझाने के लिए कई सारे उदाहरण टिप्पणी आचार्यों की समझाने के लिए जरूरी पड़ती है, लेकिन भागवतम लीला कोई भी देखिए आजकल हमारे पूरे भारतवर्ष में हाँ कथा भागवत सप्ताह भागवत कथाएं होती हैं। क्यों? उनको पता है ये अगर सुनेंगे लीला तो बहुत ही रुचिपूर्ण लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन गीता समझ में नहीं आती है। इसलिए भागवतम क्या है? नित्यम भागवतम सेवया, हर दिन हमें सुनना चाहिए। और देखिए भगवत गीता में कहा हुई है? भगवत गीता कुरुक्षेत्र में हुई है। दोनों सैन्यों के बीच में युद्ध चलने वाला था। युद्ध मतलब बड़े बड़े कपड़े पहने हैं, रथ है, घोड़े हैं, हाथी हैं, और यहाँ देखिए पीछे क्या है? गंगा किनारे, शरयू किनारे हैं वहां पे, है ना? कुछ नहीं, कपड़े कपड़े भी नहीं है। देखिए सुध गोस्वामी, वहां पर वस्त्र है, अस्त्र है, शस्त्र है, और यहाँ पर भागवतम क्या है? निर्वस्त्र है। वहां अस्त्र शस्त्र वस्त्र, यहाँ निर्वस्त्र। यहाँ देखिए ऋषि मुनि कपड़े भी नहीं है, आराम से त्यागी है, कुछ जरूरत नहीं, कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, इस्त्री करना वो करना, बस सुनते रहो सुनते रहो। कितने दिन? 7 दिन 7 रात। हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम लोग केवल 1 घंटा सुनते हैं। कभी कभी मंदिर में जाते हैं, उसमें भी हमारे कुछ मैसेज करना, कुछ कार्य करना, वो हम करते हैं। तो यहाँ पर सुनना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, और जो त्याग गीता के द्वारा क्या हुआ? गीता वो प्राप्त किया राज्य, और अभी प्राप्त करेंगे और फिर उसको संभालेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए भागवतम क्या है, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं चाहिए, मतलब त्याग सिखाती है। और भगवत गीता जो है केवल 2 व्यक्तियों के बीच में थी, भगवान और अर्जुन, दोनों ने सुनी है। थोड़ा सा सूत्र है ना, सूत्र मतलब संभाषण, दोनों का कुछ सीक्रेट प्राइवेट डिस्कशन था वो। राज विद्या राज गुह्यम इदम परमम गुह्यम, ऐसे कहा जाता है भगवत गीता। लेकिन भागवतम क्या है? रसमालयम, सभी के लिए खुला है। ये कितने के बीच में हुआ है? देखिए यहाँ पीछे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज और सारे 88,000 ऋषि मुनि और बाकी सुनने वाले। भगवत गीता केवल दोनों के बीच, भगवान दोनों संबंध, बस। बाकी लोग सुन रहे थे, किसी को कृपा, भगवान ने कृपा दी उनको कि वो भी देख सके सुन सके, ताकि बाकी लोगों को पता हो सके। तो इस प्रकार हमने समझने का प्रयास किया है भागवतम और भगवत गीता। तो देखिए इसमें कई सारे विषय हैं, कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, और इसका महात्म्य अलग अलग पुराणों में दिया गया है। नारद पुराण में दिया गया है, पद्म पुराण में दिया गया है, श्रीमद् भागवत में स्वयं दिया गया है। उतना हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, जितना हो सके हम लोग लेंगे। आज बहुत सारा विस्तार में दिया गया है, कई सारी किताबें हैं इसके ऊपर। केवल भागवतम महात्म्य के ऊपर हो सके तो 7 दिन हम लोग केवल 1-1 घंटा, अगर ऐसे 5-6 क्लास भागवत महात्म्य में ही चले जाएंगे, लेकिन आज पूरा करना है। तो यहाँ पर संक्षिप्त में मैं कुछ लेता हूँ, कुछ श्लोक जो महत्वपूर्ण बताए गए हैं, बाद में 6 प्रश्न लेंगे। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। सर नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान अच्युत श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार वैदिक ग्रंथों में श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ है। 12, 13, 16 श्लोक क्रमांक, 12वां स्कंध 13वां अध्याय 16वां श्लोक, इसमें बताया गया है। निम्न गाना में था गंगा, सब नदियों में, नीचे आने वाली नदियों में सभी में गंगा श्रेष्ठ है, सभी देवों में अच्युत श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में शंभु, और सभी ग्रंथों में पुराणों में भागवत पुराण। भागवत ये पुराण, ये बहुत ही पुराना है, ये पुराना है इसलिए पुराण है। और किन के लिए जरूरी है? पुराने और नए सभी के लिए जरूरी है, ऐसा ये भागवत है। और कई बार इसका वर्णन भी आता है, किया है, ये है श्लोक नंबर 12, 13, 19। श्रीमद् भागवतम पुराणामलम यद वैष्णवानां प्रिया यस्मिन् पारमहंस में कमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम
तत् शृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरा। 12, 13, 19 में कहा गया है, श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, यह ग्रंथ वैष्णवों को अति प्रिय है। सभी वैष्णवों को यह बहुत प्रिय है। यद वैष्णवानाम प्रिय, सभी वैष्णवों को प्रिय है। यस्मिन पारमहंस्यम कमलम, कि क्या ये जो है ये परमहंसों के लिए है, और सभी कर्मों से मुक्त, नैष्कर्म्यम अविष्कृतम, सभी कर्मों से मुक्त होने के लिए सबसे बड़ा साधन है। देखिए भेजे उदाहरण, क्या किया परीक्षित महाराज ने, ये पढ़ा, इसके बाद की रुचि प्राप्त हुई और सब कुछ छोड़ दिया। मतलब गीता जीने के लिए है, भागवतम मरने के लिए है, मतलब शरीर छोड़ने के लिए। कैसे जीना है, भगवद गीता पढ़ो, और कैसे शरीर छोड़ना है तो भागवतम हमें सिखलाता है। त्याग, वैराग्य, ज्ञान, जो भी सब कुछ देता है भागवतम। और कहा गया है तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, और ये हमें ज्ञान विराग भक्ति भाग, जैसे हमने कहा उसकी व्याख्या, उस प्रकार सभी हमें प्रदान करता है। और उसके साथ ही दिव्य ज्ञान, वैराग्य, अलग अलग विधि हमें बताता है। और ये जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से पढ़ता है या श्रवण करता है या उसका कीर्तन करता है, उसे परिपूर्णता प्राप्त होती है। तत् शृण्वन् पठन विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नरा, जो उसको पढ़ता है, सुनता है और उसके बारे में विचार करता है, दूसरों को बताता है गंभीरता से, उसे भौतिक दुनिया से मुक्ति हो जाती, भगवान के धाम चला जाता। तो इसी प्रकार हमें यह समझना जरूरी है। और देखिए श्रवण करने की अलग अलग महिमा, इसे समस्त वेदांत शास्त्रों का सार कहा गया है। तो यहाँ पर मैं कुछ बताता हूँ आपको महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए जब भगवान अपने धाम चले गए थे तो सभी के लिए भगवान ने कुछ सुविधा की है, क्योंकि भगवान ने कहा गीता तो मैंने स्वयं बताई है, तब उस समय भगवान स्वयं थे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्चिता। और भगवान ने कहा जब मैं चला जाऊंगा तो कुछ ना कुछ व्यवस्था मेरे पुत्रों की करनी चाहिए, है ना। ममय वंश जीव लोके जीव भूता, मेरे सब अंश है, उनकी व्यवस्था तो कुछ करनी चाहिए। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशामेषा पुराणार्को धुनोदिता। ये कहा गया है ना 1:3-43। जब भगवान अपने धाम चले गए, यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है। धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण अपने धाम चले जाने के बाद इसका उदय हुआ। मतलब भगवान तो अपने धाम चले गए, लेकिन भगवान ने क्या कहा, मैं जाऊंगा लेकिन कुछ ना कुछ इस रूप में मैं आपके लिए रख देता हूं। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, देखिए कलयुग में लोगों को दृष्टि ज्यादा दिखता नहीं कुछ, मतलब उनको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए क्या कहा गया है, ऐसे गहन अंधकार में जो लोगों ने अपनी दृष्टि खोई है, उनके लिए प्रकाश, पुराण अर्क, अर्क मतलब प्रकाश, सूरज का प्रकाश के समान ये भागवतम दिया गया है। तो इसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि भागवतम हमारे घर में है तो भी काफी है, अगर हम पढ़ेंगे तो और अच्छा है, सुनाएंगे तो और अच्छा है, इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे तो उससे भी अच्छा है ना। तीनों को लाभ होता है, पृच्छकम, श्रोत्रुम और जो बाकी वक्तारम, सभी के लिए लाभ देता रहता है। और देखिए आगे कुछ इसका सभी वेदों का सार है भागवतम। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है भागवतम के 12, 13, 15 में कहा गया है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। श्रीमद् भागवत को समस्त वेदांत दर्शन का सार कहा जाता है, जिसे इसके अमृतमय रस से तुष्टि होती है, वह कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। जिसको भागवतम के प्रति रुचि हो गई है, अन्य ग्रंथों के प्रति वो आसक्त नहीं होगा, केवल भागवतम में ही संतुष्टि मानेगा। हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, अगर पूरी दुनिया में भूचाल आ जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, सब किताबें समाप्त हो जाए, अगर किसी ने कहा कि आपको एक किताब आपके पास ले सकते हो, तो कौन सी किताब रखेंगे? श्रीमद् भागवतम, बस, और किसी किताब की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे साथ है।
तो हमारे जीने की राह हमें बस काफी हो जाएगा हमारे लिए। भक्तिदान ठाकुर कहते हैं हमारे लिए सभी वैदिक शास्त्रों का सार है। और इसके बारे में शिव जी पार्वती को कहते हैं, ये पद्म पुराण का श्लोक है। मैं सिर्फ उसका अर्थ बताता हूँ। हे पार्वती माते, मतलब पत्नी है उनकी, उनके कह रहे हैं पार्वती, यह भागवत पुराण सभी पुराणों से ऊपर है। इस संहिता में जिन लोगों का मन लग गया है उनका दूसरे ग्रंथों में प्रेम नहीं होता है। उन लोगों के मन में भगवान श्री कृष्ण प्रकाशित होने लगते हैं। और देखिए, गीता के द्वारा भगवान को हम जान लेते हैं, लेकिन भागवतम के द्वारा हम भगवान को पहचान लेते हैं। भगवान हमें पता चलता है कैसे भगवान है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा धनवान है, गुणवान है, भाग्यवान है, तो कैसे पता चलेगा? उनके कार्यों के द्वारा। केवल नाम से होता नहीं है, उनके काम से कुछ कार्य भी होने चाहिए। उन्हें कुछ किया है क्या? तो कोई धनी है लेकिन दान ही नहीं है, दान नहीं दे रहा, तो कैसे धनी मानेंगे? तो इसी प्रकार से कोई गुणवान है लेकिन किसी को ज्ञान देता ही नहीं है, कोई ज्ञानवान है किसी को ज्ञान नहीं दे रहा है, उसका लाभ कैसे मानेंगे इसको? उसी प्रकार से तो हमें यह समझना जरूरी है, जिसको ये ग्रंथ के प्रति रुचि हो गई है, बाकी चीजों में किसी ग्रंथ के प्रति रुचि नहीं होगी। जो मनुष्य इसको भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनता है और इसका अनुमोदन करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। परमम मम, ये क्या है? परम, यद वैष्णवानाम परम, पारमहंस्यम, निर्मत्सरानाम सताम। क्या है? निर्मत्सर लोगों के लिए है, वैष्णव के लिए है। इसकी अलग अलग महिमा है। और एक श्लोक में पढ़ता हूँ यहाँ पर, इसमें अलग अलग बहुत कुछ दिया हुआ है, जितना हो सके मैं आपको बताता हूँ। प्रतिदिन भागवत श्रवण करना चाहिए। तो क्या श्लोक पढ़ता हूँ, मतलब कैसे प्रतिदिन करना है। दुर्लभ है वह कथा लोके श्रीमद् भागवतो गत्वा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते तेन योग निधे साधो श्रोतव्या सात्वती कथा प्रत्यहम नियमो नास्ति दीनानां वस्तुतो द्विज। श्रीमद् भागवत की कथा संसार में दुर्लभ ही है। उसकी प्राप्ति करोड़ों जन्मों के पुण्य के उदित होने से होती है। करोड़ों जन्मों हमने पुण्य किए हैं, उसके पश्चात ही भागवतम के प्रति ये रुचि आसक्ति हमें प्राप्त होती है। अतएव हे योग निधे, हे साधो, ये कौन कह रहा है? चार कुमार नारद मुनि से संवाद कर रहे हैं, पद्म पुराण में आता है। हे साधो, भागवत की कथा को सुनना चाहिए, उसे प्रतिदिन सुना जा सकता है। उसके विषय में दिनों का कोई नियम नहीं है, न दिन न रात, कोई नियम नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं प्रभु जी भागवतम कब पढ़ना है? कब पढ़ना है? जब आपके हाथ में आएगा तब पढ़ना है। जब आगे बढ़ना है तब भागवतम पढ़ना है। जिसको आगे बढ़ना है उसे भागवतम पढ़ना है। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना है तो भागवतम पढ़ना है। तो जितना हम पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ना है। यहाँ पे कहा गया है, चतुष कुमार नारद मुनि को कह रहे हैं कब पढ़ना है? कभी भी पढ़ना है। और कह रहे हैं कि उसके कोई गिनती नहीं है दिनों की, इस दिन उस दिन, केवल पूर्णिमा के दिन ऐसे नहीं, केवल एकादशी के दिन ऐसे नहीं। पढ़ो, बस पढ़ो और आगे बढ़ो, तो हम ऐसे हमारा चलता रहेगा। तो इसी प्रकार, और प्रभुपाद जी ने देखिए है, हमारे आचार्य स्वामी प्रभुपाद जी ने हमें यह समझाया है, नित्यम भागवत सेवया, हर दिन भागवत श्रवण करना है। इसलिए हमारे मंदिरों में देखिए क्या प्रभुपाद जी ने बनाया हुआ है मॉर्निंग प्रोग्राम। हर दिन सुबह क्या होता है मंदिरों में? श्रीमद् भागवतम 8 से 9। और प्रभुपाद जी ने कई मंदिरों में अभी भी चल रहा है परिपाठी, कई जो प्रभुपाद जी के स्थापित मंदिर है, 4-5 मंदिर पूरे भारत में, सुबह भागवतम, शाम को भगवत गीता और रात को कृष्णा कीर्तन पुस्तक, या कोई गीत गाते हैं, गीत इस प्रकार से शयन गीत गाते हैं। तो इस तरह के प्रभुपाद जी जो परिपाठी है पूरे वैदिक अनुसार है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नित्यम भागवत, हर दिन सुबह भागवतम होता है। और भागवत कथा श्रवण करने का क्या पुण्य है? हम तो इतना सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका कुछ लाभ होगा क्या? तो है इसका। देखिए ये पद्म पुराण में कहा गया है, 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 कुमारों का नारद मुनि के बीच में संवाद हो रहा है। जिस घर में प्रतिदिन भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप तथा सभी पापों को विनष्ट करने वाला हो जाता है।
हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों राजस्व यज्ञ का फल भागवत की कथा के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। 16वां भाग मतलब देखिए, गीता हमने पढ़ा ना उस समय, एक श्लोक में कितने होते हैं? 8 और 8 16 अक्षर होते हैं ना। मतलब एक अक्षर भी अगर पढ़ लिया, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रतिष्ठान, ये सभी मिलकर भागवत की कथा के समान पुण्य प्रदान करने वाले नहीं हैं। सब मिलकर कौन से हैं? गंगा देखी सबने, गए स्नान किया है, गया वहां पर गए, कभी गया में गए हैं, जो गया वो गया। काशी, काशी कशीबशी है ना, कोणतरी काशी केली असेल है ना, जीवाची काशी, काशी कभी गए आप? काशी, बनारस, पुष्कर, ये सब मिलकर जितना पुण्य प्राप्त नहीं होता है उतना भागवतम का क्या है? 16वां हिस्सा, एक शब्द एक अक्षर, देखिए इतना महत्वपूर्ण कहा गया है। जो हम श्लोक गाते हैं है ना, नित्य भगवती, जैसे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, ये भागवतम का श्लोक है। ऐसे अगर कुछ भी श्लोक हम भागवतम का पढ़ेंगे, एक दिन हर दिन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो क्या हो जाता है? हमें इतने सारे पुण्य तीर्थों का लाभ मिल जाता है घर बैठे बैठे, लेटे लेटे, दुकान में चलते चलते। ये देखिए, चलते चलते हम पुण्य कर सकते हैं, बैठे बैठे पुण्य कर सकते हैं। कोई कहता है नहीं चलते चलते पुण्य कैसे करेंगे, दान, यज्ञ, ताप, तपस्या, नहीं, एक श्लोक गाया, सुनाया, बस हो गया पुण्य। ये सुविधा कलयुग में दी गई है, ये हम सब बता रहे, देखिए। और कई सारी चीजें, इसकी अद्भुत महिमा, इतनी महिमा है। कली का दोष किससे भयभीत होता है? तो ये दोष देखिए, अभी सुनाता हूं आपको मैं, पद्म पुराण से है। श्रीमद् भागवतम की ध्वनि से सभी कली के, श्रीमद् भागवतम की ध्वनि से सभी कली के दोष भयभीत होकर उसी तरह भाग जाते हैं जिस तरह सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं। क्या कहा? देखिए, मैं श्लोक पढ़ा था आपका, आप कहेंगे आप मन से तो नहीं कह रहे, आपको पूरा मतलब दिखाना पड़ता है ना। कली दोषा इमे सर्वे श्रीमद् भागवत ध्वने प्रभिता प्रपलायन्ते सिंह शब्दात् वृका इव। ये है पद्म पुराण में, उत्तराखंड में ब्रह्मा, 4 कुमारों और नारद मुनि का संवाद है, वही चल रहा है। तो क्या कहा गया है? श्रीमद् भागवतम के ध्वनि से, अगर घर में आप लगा देंगे ऑनलाइन, कभी कभी किसी मंदिर का जो भी है, प्रसाद बनाते, खाना बनाते बनाते, कपड़े धोते धोते, लेटे लेटे, घर वाला कोई सुन लेगा, या वो जो ध्वनि है, उस ध्वनि से सभी कली के दोष भयभीत होकर, किस प्रकार से भयभीत होते हैं? जिस प्रकार से सिंह गर्जना करता है, सिंह की गर्जना से सियार, लोमड़ी, हाथी, जो प्राणी भाग जाते हैं। ये भागवतम है, इसकी ध्वनि से सब अपने आप भाग जाएंगे। घर में जो भी रहेगा, अनिष्ट रहेगा, जैसे वास्तु रहेगा, किसी का घर दक्षिण की ओर है, किसी का ये वास्तु है, किसी का वो वस्तु है, तो अपने आप ठीक हो जाता है। ये भागवतम की महिमा है। लगा दीजिए भागवतम, या कोई श्लोक आपने अपने पढ़ा होगा, वो पाठ याद कर मोबाइल में लगा दीजिए, काफी है वो ध्वनि। देखिए, मैं भी कई बार, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार प्रतिदिन भागवतम सुनना चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं। और भागवतम श्रवण करने की महिमा, जो लोग नियमित रूप से भागवतम सुनते हैं, इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत का श्लोक है, 2:8-4। 2:8-4 में कहा गया, पढ़िए आप, इसका तात्पर्य बाद में पढ़ सकते हैं। 2:8-4 में कहा गया है, जो सुनता है गंभीरता से, अल्प समय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, इस प्रकार से कहा गया है। और कलयुग में श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। सूत गोस्वामी ने कई बार इसका महात्म्य कहा गया है। और अभी भागवतम का श्लोक लेंगे, निगम कर्पतर और गलितम फलम, ये क्या है? पका हुआ फल है। अभी देखिए, कोई व्यक्ति, पिछली बार प्रभु जी ने इसका अर्थ दिया ही होगा, हम थोड़ा उदाहरण देकर समझाते हैं। निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये क्या है? गलित मतलब पका हुआ फल है। और वैसे ही भक्तों ने पका हुआ होना चाहिए। जैसे हम भगवान को कौन सा फल दिखाते हैं, कच्चा या पका हुआ? कौन सा दिखाते हैं? कच्चा नहीं, पका हुआ। पका दिखाते नहीं। पका मतलब क्या है? उसका रंग बदलता है, वो नरम होता है,
और स्वादिष्ट होता है। 3 गुण है ना, नरम, नम्रता, फिर स्वादिष्ट, रुचकर, स्वादिष्टता, और फिर कलर, रंग बदलता है उसका। उसी प्रकार हमें भी पकना चाहिए। कई बार हम कहते हैं हम पक गए, वो पक गए नहीं, हमें पकना मतलब फल की तरह मीठा लगना चाहिए। हम पक गए मतलब किसी को बोल देते हैं अनप शनप, किसी को झगड़ा कर देते हैं, वो पकना नहीं। हमारा नम्रता आनी चाहिए, हमारे स्वादिष्टता मतलब बोलने में रुचि आनी चाहिए, अच्छे को अच्छा बोलना है, प्रभु जी, माता जी, जैसे भी हम कहेंगे, कोई कहेंगे हाँ प्रभु जी अच्छे बोलते हैं, अच्छा लगता है। और फिर आगे फिर कलर, हमारा रंग बदलना चाहिए। जो पहले हमारा रंग था भक्ति में कुछ साल आने के बाद, अभी हमारा रंग बदलना चाहिए। दुनिया बदल गई है, इंसान बदल गए, लेकिन नहीं बदले मिट्टी के रंग। सुना ना आपने गीत? इंसान बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन मिट्टी के रंग नहीं बदलते हैं। उसी प्रकार हमारा आत्मा का स्वभाव, आत्मा स्वभावता से ही भगवान का भक्त है, तो वो आना चाहिए धीरे धीरे। तो ये से कहते हैं रंग बदलना, हमारा स्वभाव बदलना, हमारे जो आदतें बदलना। तो यहाँ पर गलितम फलम, तो ऐसे व्यक्ति के लिए गलित, गलितम मतलब अंगम, गलितम जातम मुंडम। और फिर ऐसे श्लोक में कहते हैं आचार्य, दंडम दातम तुंडम। क्या जैसे हम गलित, जैसे हम पक जाते हैं, धीरे धीरे उम्र हो जाती है, बाल भी गलित पक जाते हैं, है ना, हम इसलिए उड़ा देते हैं ना, सफेद बाल, बाल पक जाते हैं, तो वो दिखाता है गलितम। और फिर दातम मुंडम, दांत भी टूट जाते हैं, हाथ में दंडम, डंडा भी आ जाता है। उसी प्रकार तब ही आशा पिंडम, तभी भी हमारी आशा नष्ट होती नहीं है। तो इसीलिए भागवतम के द्वारा हमारी आशा, उसको नई दिशा मिल जाती है। तो हमारी दिशा और दशा दोनों बदलना है। दशा बदल जाती है पहराव, और दिशा बदल जाती है सोच। इसी प्रकार से ये भागवतम हर दिन अगर सुनेंगे तो इसके द्वारा हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। पढ़ो आगे बढ़ो, इस प्रकार से भागवतम सिखाएगा। और देखिए आगे इसका वर्णन आता है, संक्षिप्त बता रहा हूं मैं, बाद में 6 प्रश्न आपको सिर्फ बता देंगे। श्रीमद् भागवतम भगवान का शब्द अवतार है। ये क्या है? शब्द अवतार है। यहाँ पर ये श्लोक बताया गया है भागवतम के पहला स्कंद 3रा अध्याय 40वां श्लोक। इदं भागवतम नामा पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनं महत्। 1:3:40 में क्या बताए देखिए, यह श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। मतलब अवतार ने अवतार को दिया है। पूर्ण क्या है? ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। याद है कि नहीं? सब लोग भूल तो नहीं गए ना? सब कुछ पूर्ण है, मतलब भगवान के अवतार वेद व्यास, उन्होंने ये शब्द अवतार, साहित्य अवतार दिया हुआ है, मतलब सब पूर्ण है। वो अवतार पूर्ण, या अवतार पूर्ण, सब कुछ दे रहे हैं पूर्ण। और जो इसे पढ़ेगा वो भगवान की पूर्ण गति प्राप्त करेगा, पूर्णता, अपनी सिद्धता प्राप्त करेगा। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है, और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। क्या 3 चीजें बताई गई है? सफल, सभी को सफलता प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है, और परिपूर्णता प्राप्त होती है। किससे? क्योंकि ये पूर्ण साहित्य अवतार है वेदव्यास जी, और फिर उनके ये साहित्य रूप में शब्द अवतार हैं। समझ गए आप? भगवान के अवतार, भगवान के अवतार, साहित्य अवतार को, शब्द के अवतार को हमें दे रहे हैं। और एक कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जैसे हम कहते हैं अनुमान प्रमाण, है ना, जो भी है सामने देखने वाला, फिर उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है ये शब्द प्रमाण। तो ये शब्द प्रमाण, शब्द बहुत दिव्य होता है, इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी क्या है? ये शब्द हैं।
अनावृत्ति शब्दात, ये शब्द हमारी आवृत्ति जो हम घूम रहे हैं बार बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। इस जन्म में हम भटक रहे हैं, पुनः 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 चर्वित चरना नाम, लेकिन क्या करना है, स्वादु स्वादु पदे पदे, पुनः पुनः भागवतम पढ़ना है हर दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन जब पढ़ेंगे हम भागवत हर दिन, जब पढ़ेंगे प्रभुपाद किताब हर दिन हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इसलिए हर दिन इसको पुनः पुनः पढ़ना चाहिए। तो पुनः पुनः जो हम चक्कर में घूम रहे हैं वो चक्कर रुक जाएगा। अगर ये चक्कर हम लोग पुनः पुनः नहीं पढ़ेंगे तो ये चक्कर शुरू हो जाएगा। जैसे हम कई बार कहते हैं कई भक्तों को, अगर मन अगर घूम रहा है तो क्या करना चाहिए, माला घुमानी चाहिए। अगर माला घूम रही है तो मन घूमना बंद हो जाएगा। अगर फिर माला रुक गई मन घूमना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए किसको घुमाना है आप सोचिए। अगर पुनः पुनः चक्कर में फंसना है तो भागवतम नहीं पढ़ना है। चक्कर से जब मुक्त होना है तो पुनः पुनः पढ़ना है। तो इसलिए भागवतम हमें क्या करता है, पूर्ण सफलता देता है, आनंद देता है, क्योंकि लीला है, अलग अलग लीला है इसमें। छोटे बच्चों के लिए ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बड़ों के लिए पृथु महाराज, और माता कोई माता कहेंगे हमारे तो नहीं है, कुंती महारानी है, उनकी प्रार्थना है, शुरुआत में प्रार्थना है। कोई कहेगा बूढ़े व्यक्ति के लिए नहीं है, पर आगे आ गया परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज जो भी आगे उनका है ना, जो भी उम्र के बाद उन्होंने सब कुछ शुरू किया, उनके लिए है। जनक महाराज, बाकी ऐसी कई सारी लीलाएं हैं, प्रचितास है। तो ऐसे अलग अलग उदाहरण सभी के लिए, ये भागवतम सभी के लिए है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, जन्म से लेके मरण तक, आदि से लेके अंत तक। जन्म आद्य अस्य, जन्म और आदि इतर, भगवान के जन्म आदि को भी हम लोग पढ़ेंगे और हमारे जन्म आदि तक के ही चलेगा। इसलिए भागवतम है, शुरुआत होगी। तो ये भागवतम महत्वपूर्ण है। ये शब्दावतार है, हमने अभी देखा। भागवतम के 10 विषय हैं जिसके बारे में प्रभु जी ने कहा होगा। ये श्लोक है 2, 10 और 1। इस श्लोक में पूरे 10 विषयों की सूची दी गई है। कौन से 10 विषय हैं? 2, 10, 1 लिख लीजिए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतया मन्वन्तरेशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रया। इस भागवत में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित ये 10 विषय हैं। 2, 10 और 1 श्लोक में आप पढ़ सकते हैं बाद में। कौन से विषयों के बारे में है? मतलब भागवत अलग अलग विषयों के बारे में सभी के लिए है। और ये भागवतम सनातन पुराण है, इसका प्रमाण के सारे दिया गया है। और भगवत जो है ये अति दुर्लभ है। और देखिए ये शास्त्र हमें किस लिए चाहिए? देखिए भागवत की महिमा, कई सारे श्लोक इसमें दिए गए हैं। अभी देखिए एक मैं आपको बताता हूँ जो मैंने पिछली बार कुछ मिनट पहले बताया था। श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक ही भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रीतिजनक है। ये स्कंद पुराण में आता है। तथा भागवतस्योक्तम पुराणम श्लोकम उत्तमम कृष्णस्य प्रीतिजननम यज्ञ कोटि फलप्रदम। देखिए इसका है ना सबूत दिया गया यहाँ पर। श्रीमद् भागवत पुराण का एक एक उत्तम श्लोक भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रीतिजनक है तथा पाठ करने वाले को वह कोटि यज्ञों का फल देने वाला है। अगर हम पाठ करेंगे एक एक श्लोक, जो भी श्लोक है, जैसे चतुश्लोकी भगवत गीता है, 34 श्लोकी भागवतम है, तो उस प्रकार से हम एक एक श्लोक पाठ करेंगे तो उसका लाभ हमें क्या होगा? कोटि कोटि यज्ञ का फल। ऐसे कई सारे इसका प्रचार करेंगे तो हमें अलग लाभ होगा। और ऐसे कई सारे गुण है, लेकिन मैं भागवतम समझाने का प्रयास है। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यह भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने, कि भागवतम पढ़ना है तो वैष्णव के मुख से ही पढ़ना है। मैं एक श्लोक आपको बताता हूँ चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं,
देखिए यहाँ पर वर्णन आता है, इस भक्त ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में उल्लेख किया गया है। वृंदावनदास ठाकुर हाँ वहां पर कहते हैं, सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवत हाय, प्रेम रूप भागवत चारि वेद काय, चारि वेद दधि भागवत नाम नित मथि लेना शुके खाए लेनु परीक्षित। तो ये भागवत सर्वोच्च लक्ष्य जो जिस व्यक्ति का होता है उसके लिए कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। और चार वेद जो है, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और इस प्रकार जो वेद है, चारों वेद, इसको अगर दही का हम कहेंगे तो इनका सार, दही को अगर मंथन किया जाए तो उसका जो मक्खन बाहर आता है, तो ये मक्खन के समान है। मथि लेना शुके, सुखदेव गोस्वामी ने इसका मंथन किया हुआ है। सुखदेव गोस्वामी जो बड़े हैं, ज्ञानी हैं, उनके कई सारे गुण हैं, उन्होंने इसका मंथन करके पूरा सार इन सभी ऋषि मुनि को दिया है और हम सभी को प्रदान किया है। मथि लेना शुके, खाई लेना परीक्षित। और मक्खन किसको अच्छा लगता है? भगवान कृष्ण को। दोनों मक्खन चोर है ना भगवान। इस मक्खन को फिर हमारा हृदय उस समय मक्खन के समान कोमल, शुभ्र और नम्र हो जाएगा। इसी प्रकार हमें समझना चाहिए। भागवत हम सुनेंगे, पढ़ेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर ये किताबें, ग्रंथ किस लिए लिखे गए हैं, तो इसका वैदिक ग्रंथों का उपयोग क्या है, क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय क्या कहते, देखिए, वेद शास्त्र का है संबंध, अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध, भक्ति प्राप्तिर साधना। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को क्या कह रहे, देखिए, वैदिक ग्रंथ कृष्ण के साथ जीव के सनातन संबंध के विषय में जानकारी देते हैं। ये सभी जो ग्रंथ है, गीता भागवत हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ, ये क्या करते हैं, कृष्ण के संबंध में हमें जानकारी देते हैं। कुछ ना कुछ तो हमें पता चलता है, ये क्यों लिखा गया है, किस लिए कहा गया है, किसने कहा है, ये हमें संबंध हमारा जोड़ता है। और जीव द्वारा इस संबंध की जानकारी तथा तदनुसार कर्म करना अभिधेय कहलाता है। और ये संबंध जोड़ने के बाद ही हम कुछ ना कुछ, है ना, कार्य करते हैं। कुछ ना कुछ उसको भागवतम खरीदेंगे या लेंगे, उसे खोलेंगे, पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ कार्य शुरू हो जाता है। मतलब उसे कहते हैं अभिधेय। संबंध हो गया सुनने से, अभिधेय हो गया कार्य से, आंखों से, है ना, समझ गए। कानों से सुना, फिर आंखों से देख, कहाँ है किताब, कहाँ है, अरे वो कोने में रख दिया है, बेटा निकाल तो सही, है ना। ऐसे होता है ना कई बार। गीता रखी हुई है, कैसे रखी है, यथारूप, जैसे है वैसे, वैसे नहीं। कानों से सुना, फिर आंखों से क्या होता है, ढूंढने पड़ते, कहाँ पर है, कहाँ पर है, ले ले बेटा पुस्तक। घर वालों को कहते हैं एक मेरे लिए भागवत किताब लेके आओ, सामने रखो। तो ये कानों से शुरू हो गया, आंखों में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, फिर हमारा जो उद्देश्य है। जीव द्वारा इस संबंध की जानकारी तदनुसार कर्म करना अभिधेय कहलाता है। और फिर भगवत धाम लौट जाना जीवम का परम लक्ष्य है, जिसे प्रयोजन कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है, वेद शास्त्र कहे संबंध, अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध, भक्ति प्राप्त साधन। और हम इस प्रकार से अपना प्रयोजन प्राप्त कर लेते हैं भक्ति से। भगवान कौन है, भगवत गीता, भगवान कैसे है, प्रक्रिया भागवतम और चैतन्य चरितामृत, भगवान का मन को जान लेते हैं हम लोग, प्रयोजन हमारा उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से कई सारे महत्वपूर्ण है। शास्त्र तो अनेक है किंतु आयु बहुत कम है, समय बहुत कम है। ये श्लोक में पढ़ता हूं, गरुड़ पुराण से आता है। अनेकानि च शास्त्रीणि स्वल्पायुर्विघ्न कोटया, तस्मात् सारं वजानियात् क्षीरम हंसम एवाम्भसी। देखिए गरुड़ पुराण क्या कहता है, शास्त्र तो अनेक है किंतु आयु बहुत ही कम है, उसमें भी करोड़ों विघ्न बाधाएं आते हैं, लेकिन करोड़ों गम है। शास्त्र तो अनेक है, आयु कम है, उसमें भी कई सारे गम हैं। मैं आपको बता रहा हूं श्लोक का अर्थ। इसलिए जल में मिले हुए क्षीर को जैसे हंस ग्रहण कर लेता है,
देखिए, जल में जिस प्रकार से कोई खीर अगर होती है तो हंस क्या करता है, परमहंस उस खीर को चूस लेता है, दूध को निकाल लेता है। मतलब आप कहेंगे ऐसे कैसे होता है, तो किसी भक्त ने मुझे कहा जिन्होंने देखा हुआ है, दूध में पानी मिलाकर रखा गया था, तो हंस के जीवा में इस प्रकार से कुछ द्रव होता है, वो द्रव उसमें मिल जाता है, तो उस दूध का गाढ़ा गाढ़ा रूप बन जाता है, जैसे दही के समान, और वो छीन लेता है, पानी वैसे ही रखता है। ये भगवान ने हंस को शक्ति दी है। तो हंस क्या करता है, पानी वैसे ही रखता है, दूध निकाल देता है। तो उसी प्रकार से क्या कहा गया यहाँ पर, क्षीरम हंसम इवाम बसी, जल में मिले हुए क्षीर को जैसे हंस ग्रहण कर लेता है, वैसे ही उनके सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, भक्तों के द्वारा भागवत पढ़ोगे या भागवत स्थान, भक्तों के मुख के द्वारा हमें ये भागवत श्रवण करेंगे तो वो सार हमें मिल जाएगा, उसमें क्या क्या लिखा गया है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया है, सभी कमेंट्री, ये टीकाएं सब पढ़ने का जो भी आचार्यों का है, विश्वनाथ ठाकुर है, बलदेव विद्याभूषण है, फिर जैसे जीव गोस्वामी है, ऐसे अलग अलग आचार्यों की टीका से हमें सार दिया गया है यहाँ पर। तो हमें ज्यादा प्रभुपाद का भागवतम पढ़ेंगे तो ये काफी हमारे लिए है। और अभी हमारे पास समय तो कम है, 1 ही मिनट बाकी है, तो हो सके तो 6 प्रश्न फिर कभी लेंगे, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, केवल मेरे पास कई सारे यहाँ पे दिखाने के लिए था, 6 प्रश्न है, या फिर विषय कौन से भागवतम में है वो आपको दिखाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ये सामने देखिए, आपने पढ़ा होगा ना, ये विषय है भागवतम के। मैं शायद ग्रुप में भेज देता हूँ आपको, नहीं तो बाद में आप फोटो निकाल सकते हैं। देखिए, भागवतम का पिछली बार प्रभु जी ने कहा आपको, कुछ प्रभु जी को माताओं को पता नहीं था, किसने प्रश्न पूछा था, प्रभु जी ये क्या, कौन सा स्कंद क्या है, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग। पहला स्कंद, एक और 2 स्कंद चरण कमल है, 3-4 भगवान की जांग है, फिर 5 नाभि है, फिर छाती है, बाहु है, आगे वाले कुछ स्कंद बाहु है, फिर गला है, भगवान का मुख है, और कपाल है, फिर भगवान का ये सिर है, 12वां स्कंद, इसके बारे में दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अगला दिखाता हूँ आपको फिर से एक बार। और भी था 6 प्रश्न के बारे में, हमारे 6 प्रश्न फिर कभी लेंगे हम लोग। ये पूरा 6 प्रश्न और 6 उत्तर सब कुछ दिया हुआ है, ये हम एक क्लास में मैंने दिया था कहीं और किसी भक्तों के लिए, इसमें सब कुछ है, प्रश्न उत्तर सब हिंदी में है हमारे पास, मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है, तीनों भाषा में करता हूँ मैं आजकल, आप भक्ति शास्त्री भक्तों के लिए खास करके। ये अलग अलग प्रश्न है, देखिए ये अलग अलग प्रश्न, अलग अलग उत्तर सभी हमारे पास दिए गए हैं, अलग अलग प्रश्न ये है, सब कुछ है, बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे, आज ये विषय नहीं है। तो अभी 6 प्रश्न नहीं, आपका कोई 7वां प्रश्न तो पूछिए आप लोग, आप हाथ ऊपर कीजिए, डिजिटल हैंड ऊपर कीजिए, अभी पता नहीं चलता, हमारे भक्ति शास्त्री के नियम यहाँ पर लागू होंगे। किसका कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ ठीक है, राधिका गज्जम माता जी पूछिए अनम्यूट करके। हाँ चपेट माता प्रभु जी। जी, हाँ थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, नहीं ग्रुप ले लो, मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ, ये कौन सा ग्रुप है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा एक्चुअली अच्छा, मुझे ये सोलापुर के ग्रुप में जो था उसमें मिला था, तो फिर मैंने आज ज्वाइन कर लिया, मगर मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ, तो मुझे ग्रुप में कुछ मतलब मिलेगा कुछ इन्फॉर्मेशन यस वगैरह माता जी, हमारा इसके ये लिए है। हाँ भागवत अध्ययन कक्षा ए बी है। अच्छा, हाँ, तो उसमें आप किसी से नंबर ले लीजिए या मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। कहाँ पर मैसेज करूँ प्रभु जी? मेरा नंबर तो आप किसी से ले लीजिए, किसी सोलापुर के माता जी से ले लीजिए, किसी प्रभु जी से ले लीजिए, या मेरा अच्छा नंबर मैं चैट में ठीक है, भेजता हूँ, चैट बॉक्स में अच्छा मैसेज हाँ कर हाँ दीजिए, प्रभु जी, आपको मैं भेज दूंगा। हाँ, अच्छा ओके प्रभु जी। आप म्यूट कर लीजिए खुद को, घर में कुछ चल रहा है आपके, ठीक है। मेरा नंबर मैं हाँ भेजता हूँ, आप आप लोग उसमें मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और किसका कोई प्रश्न है? हाँ यहाँ पर है, ठीक है, धन्यवाद माता जी। हाँ राधिका माता जी। सिद्धेश्वर प्रभु क्या है प्रश्न? उन्हें ऐसे हाथ ऊपर किया शायद आशीर्वाद देने के लिए, क्या प्रश्न है क्या सिद्धेश्वर प्रभु? हाँ हरे कृष्णा। हाँ बोला। आपण एक अनुभव होता, भागवतम वाचायचा, तर बोला। तो अनुभव हाँ म्यूट झालेत, अनम्यूट करा, अनम्यूट करके बोलिए शॉर्ट में। अरे बोल, सॉरी यांना काय म्यूट झालेत। हाँ आवाज येतोय?
हा आता येतोय. हा तर एक व्यक्ती भेटला होता, पंढरपूरच्या मंदिरामध्ये सेवा करतोय. तर हिंदी त्याचा मध्ये अनुभव असा आहे, हिंदीमध्ये मराठीमध्ये. हिंदी मध्ये बोला ना किंवा मराठी जे काय असेल. ओके. हा तर त्याचा अनुभव असा की तो मला सांगत होता की मी 5 वर्ष पेपर वाचला, एक पहिल्या पानापासून ते शेवटच्या पानापर्यंत. तर जेव्हा डॉक्टरला तपासलं तर डोळ्यावर परिणाम झाला असं डॉक्टरनी सांगितलं. तर मी पेपर वाचायला सोडून दिला, म्हणे आता भागवतम वाचणं चालू केलं. तर भागवतम वाचायला सुरू केलं तर डोळे चांगले आहे म्हणे आता. अरे हा, ओ. तर म्हणजे त्याचा एकदम चांगला अनुभव. आणि आता त्याच्यानंतर माझं पण मी रोज वाचतोय भागवतम. तर एक दिवस काय झालं, माझं डोकं दुखत होतं आणि मग सहज मी 1-2 श्लोक वाचायला सुरू केले. तर डोकं दुखणं ताबडतोब थांबलं. अरे म्हटलं वो. हे औषधीच आहे, गोळ्या घ्यायचं काम नाही. देखिए आपके एकदम सामने म्हणजे यहाँ पर प्रभु चांगला बता अनुभव रहे आहे हैं, गोली लेने की जरूरत नहीं है। चश्मा जो यहाँ पर चश्मे वाले भक्त हैं, हर दिन पढ़ो, आपका चश्मा चला जाएगा। और जिसका सर दर्द हो रहा है, अपने बहू की वजह से, सास की वजह से भागवतम पढ़ना शुरू कर दे, सर दर्द चला जाएगा। ना क्षमा कीजिए, बहुओं को और सासुरों को। ठीक है, ललिता कुंड माता जी बोला, बोलिए जी। हरे कृष्ण प्रभू जी। माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभू जी, आजचं रेकॉर्डिंग नंतर मिळू शकेल आम्हाला ग्रुप मध्ये? हो, मी ट्राय करेल तसं. हा, ट्राय नाही, पाठवा, म्हणजे माझं सुटून गेलं, आज विसरून गेले ते अर्धा. ओके, ठीक है, मैं पाठवेल माता जी. चालेल. थँक्यू प्रभू जी. हरे कृष्ण. मनुप्रिया माता जी पूछिए, अनम्यूट करके. हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. प्रभूजी, भागवतम जे तुम्ही ते श्लोक संख्या सांगता ते माझं 2-3 निघून गेले, ते तुम्ही डिटेल श्लोक पाठवा ना. आणि कोणती इम्पॉर्टंट श्लोक भागवतमचे ते थोडं पाठवा ना. आता त्यासाठी तुम्हाला सर्वात सोपं सांगतो मी सर्वांना. समोरच हे जे पुस्तक आहे, ये जो किताब है, शायद उत्तम श्लोक, इसमें सब कुछ दिया गया है. आप ये श्लोक किताब देखिए, गुजरात के भक्त ने लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है. उत्तम श्लोक भाग 1, इसमें सब कुछ महात्म्य बहुत दिया हुआ है. मैंने तो थोड़ा सा लिया, वो ढूंढ लीजिए आप, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको. लेकिन प्रभु जी, आप जब बताते तब हाँ. श्लोक संख्या तो बताइए भागवतम के, और आप पहले ये भी बताना कि ये भागवत में से ले रहे, वो स्कंद हम निकाल के श्लोक सामने रखेंगे आपको के सामने. यस, अगली बार मैं आपको भेजता हूँ. यस माता जी, ठीक है, तब वो डिटेल हो पाएगा. ओके माता जी, ठीक है. अरे और 6 यस, 6 प्रश्न के बारे में पूछता बाद में. अनिता वशित माता जी पूछिए, विचारा. हरे कृष्णा प्रभु, मैं दिल्ली से हूँ. दंडवत प्रणाम प्रभु. आप इतना अच्छा भागवत सिखा रहे हैं मेरे को, बहुत प्रभु जी. मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको क्या कहूँ. तो प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है. जैसे अभी आपने कहा उत्तम जो श्लोक है, ये वाली बुक्स, वैसे मेरे पास पूरा भागवतम का सेट है, और मैं अभी भक्ति शास्त्री कर रही हूँ. अभी करंटली मेरी दीक्षा हुई है. मैं दिल्ली रोहिणी इस्कॉन से हूँ. अच्छा. मुझे जो अभी आपने भागवत के जो चरण बताए थे, मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, तो थोड़ा सा आप दोबारा से मुझे दिखा दें. अच्छा, तो मैं शेयर करता हूँ. यस माता जी, ठीक है. जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी. हरे हरे कृष्णा. कृष्णा. देखिए ये दिया हुआ है पूरा. स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी. ये हो गया आधा, ठीक है. हरे कृष्णा, अभी ऊपर करता हूँ बस. ये हो गया पूरा. हरे कृष्णा, ठीक है. किसी प्रश्न का? पूजा गायकवाड माता जी, अनम्यूट करून विचारा. हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. प्रभूजी, माझा प्रश्न असा होता की तुम्ही जे आता म्हटलंय की भागवतमचा सेट, म्हणजे भागवतम जे तुमच्या घरी असणं ते सुद्धा तुम्हाला फार पुण्य देऊन जातं असं. तर माझा प्रश्न असा होता की म्हणजे काही लोक असा विचार करतील की भागवतम ठेवलं आणि त्याला आत्मसात नाही केलं तरी चालण्यासारखं आहे असं, तर हे योग्य आहे का? आता कैसे समझा, मैं नहीं बताता हूँ. माता जी ने प्रश्न पूछा भागवतम हमारे घर में रहेगा तो चलेगा. अरे वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे खोला, हमने पढ़ा तो और अच्छा है. जैसे अगर आपके सामने मैंने मिठाई रख दी तो चलेगा? हाँ चलेगा, अच्छी बात है. लेकिन आपको खिलाई नहीं तो क्या मजा, अच्छा नहीं रहेगा ना. खाना भी चाहिए ना उसे. तो थाली सामने रखी है लेकिन खाया नहीं तो कुछ फायदा नहीं ना. तो थाली सामने तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर किसी ने खाने के लिए हाथ बांध दिए, फायदा नहीं, थोड़ा सा खाना भी चाहिए ना उसको. हमें आस्वादन भी करना चाहिए. स्वादु स्वादु पदे पदे.
रसिकम भुवि भावुका, तो हमें उसका रस भी आस्वादन करना चाहिए, कैसा है, टेस्टी है कि नहीं। तो इस प्रकार से भागवतम घर में है, अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं और अच्छा है, इसको सिखा रहे तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हमें धीरे धीरे वो पढ़ना भी चाहिए। घर में तो अच्छा बात है, कोई उसमें बुरी बात तो है ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे। प्रभूजी हाँ नाही प्रभूजी असा प्रश्न आहे ना की हाँ काय होतं मी आता संस्कृत काय म्हणजे लहानपणापासून संस्कृत काय वाचलेलं नाहीये, मग हाँ। एखादा श्लोकाचा उच्चार जरासा थोडासा चुकतो, मग त्याच्यात अपराध आहे का, म्हणजे अपराध होऊ शकतो का? देखिए, माता जी ने प्रश्न पूछा कि अगर कोई श्लोक में गलती हो गई, बचपन से संस्कृत नहीं पढ़ा है, तो माता जी वैसे भगवान बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, अगर हम गलती भी कर देंगे तो माफ कर देते हैं। जैसे अब घर में बच्चा कोई कहता है बाबा बाबा, तो हम कहते हैं बाबा मुझे कह रहा है, दादा मुझे कह रहा है, मामा मामा कह रहा है। तो इस प्रकार से भगवान हमारी जो पिछली भाषा है या जो भी भाषा है वो उस प्रकार से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हमें प्रामाणिकता से आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। छोटा बच्चा गिर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं वो गिर जाता है मतलब घर से निकाल देंगे उसको, तो चलना नहीं आता है निकल जा घर से, ऐसे नहीं है। धीरे धीरे चलना सीख जाता है, उसी प्रकार हम धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे, समझना सीख जाए। मुझे भी इतना संस्कृत नहीं आता था, ऐसे थोड़ी कि मैं बचपन से किताब लेकर जन्म लिया मैंने संस्कृत पढ़कर, ऐसे नहीं। धीरे धीरे पढ़कर अभी संस्कृत पढ़ रहा हूँ, अभी अर्थ समझ रहा हूँ। तो हमें धीरे धीरे शुरू रखना है, इस रास्ते पर चलना है, हर दिन पढ़ना है, आगे बढ़ना है। बढ़ना है। जैसा समझ गए? थैंक बस। यू प्रभूजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी प्रश्न जुहू से उद्धव भक्ति माता जी, अनम्यूट करो विचारा, पूछिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हमारा कुछ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने जो डिफरेंस लिया ना भगवत गीता और भागवतम, वो बहुत ही अलग था मेरे ज्ञान में और भक्ति करने में। ये बहुत डेवलप होगा प्रभु, जिससे मुझे एक्चुअल स्टार्ट क्या है भागवतम का वो मिला, और आपका लेक्चर बहुत ही इफेक्टिव लगा, और हरे जिससे हमारी भक्ति बढ़ सकती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। पतित पावन सीताराम प्रभु, काय प्रश्न? प्रश्न तो पूछिए। हाँ आवाज नहीं आ रही प्रभु, शायद कहीं संबंध, अभिजन और संबंध, अभिंदे, प्रयोजन और उपदेश। जैसे कि संबंध बोला है सुनने से, अभिंदे कार्यरत, तो और प्रयोजन और उपदेश का प्रभु जी क्या होता है? देखिए प्रभु जी, ये तीनों प्रक्रिया है। संबंध मतलब श्रवण से संबंध बढ़ता है, अभिधेय मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस, कार्य, और प्रयोजन मतलब हमारा उद्देश्य, जो हमारा लक्ष्य है। प्रयोजन क्या है तुम्हारा, आपका हमारे घर में आने का प्रयोजन क्या है, ऐसे कहते हैं ना कई बार। no, ऐसे आपका घर देखने के लिए आए, घर देखने के लिए, अरे लूटने के लिए तो नहीं आए आप। तो प्रयोजन क्या है ना, आपका उद्देश्य क्या है, हम कहते हैं ना। उसी प्रकार संबंध होता है सुनने से, अभिधेय हमें पता चलता है कार्य करने से, देखने से, समय हाथ स्पर्श करने से, और प्रयोजन हमारे जो उद्देश्य है, तृप्ति, हाँ बस प्राप्त हो गया हमारा लक्ष्य, उद्देश्य। यस प्रभु जी। ओके प्रभु, ओके यस प्रभु। आखिरी प्रश्न शायद सुभद्रा कुंती माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। प्रभूजी, भागवतमचे 10 विषय आहेत ना, त्याचे श्लोक कोणते कोणते सांगितलेत, आपण एकदा सांगाल का परत? 10 विषयांसाठी 2, 10, 1 हा जो श्लोक याच्यामध्ये सर्व विषय आहे। 2, 10 आणि 1 चालेल। थैंक यू प्रभु। 210.1, एक मिनट फिर से मैं चेक कर लेता हूँ वरना कैसे है फिर। हाँ 210.1, उसमें सब कुछ दिया है, 10 विषय, कौन कौन से विषय भागवतम में है ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हाँ आता बरंच काही हात वरती आहे का? ओके, त्या ठिकाणी संपलेला आहे, धन्यवाद। तो मैं क्या चाहता हूँ कि शायद आप लोग यही कंटिन्यू करेंगे, हमारे दोनों ग्रुप में हमें